जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की ये क्लास होगी हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्दों से। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत, क्योंकि इसमें हमने लगभग 60 क्वेश्चन इस क्लास में हम लाए हुए हैं। तो चलते हैं एक एक क्वेश्चन से, चलते चलते 60 क्वेश्चन तक पूरा पर्यायवाची शब्द को करेंगे एकदम खत्म। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। पहले क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, क्वेश्चन पे आने के पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पूरी क्लास देखें, पढ़ें, अच्छे से समझें और अपने क्वेश्चन का रिवाइज अच्छे से करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए पर्यायवाची शब्द, देखिए पर्यायवाची किसे कहते हैं कि प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। मतलब कि कोई शब्द है तो उसके बाद जैसे उसी शब्द का समान अर्थ रखने वाले शब्द अलग अलग शब्द हैं, लेकिन उसके अर्थ एक ही हो, उसका अर्थ जो है एक ही हो। मतलब कैसे बोल रहा है कि समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब देखिए कैसे, अगर हम कहें कि क्या इसमें बोल रहा है कि व्योम, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब इसका कि व्योम जो है, इसमें ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में से 3 शब्द जो है ऐसे हैं जो व्योम का ही पर्याय है और एक ऐसा है जो एक नहीं है। तो व्योम का पर्याय क्या क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष, हाँ व्योम का पर्याय अंतरिक्ष होगा। पीयूष, अंबर, नभ। तो हम आपको बताएं कि ये जो पीयूष हो जाएगा ये नहीं होगा, बाकी और सब जितने भी हो जाएंगे। आपका अंबर जो है अंबर भी हो जाएगा, नभ भी हो जाएगा, लेकिन पीयूष जो है पीयूष नहीं होगा। पीयूष किसका होगा? पीयूष आपका हो जाएगा अमृत का। ठीक है, किसका? अमृत का। ठीक है, अमृत का होगा। और अमृत को हम सोम भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम? अमृत को सोम भी कहेंगे। हमारा देखिए व्योम का एकदम क्लियर हो गया कि अंतरिक्ष होगा, अंबर होगा, नभ होगा, लेकिन ये जो पीयूष है पीयूष नहीं होगा। तो एग्जैक्ट आंसर तो हमारा देखिए यही होगा, पीयूष ही होगा। लेकिन अब हम बताएंगे कि पीयूष का पर्याय बताएंगे, तो इसका होता है अमृत, सोम। ठीक है, सोम होता है। अमीय होता है। क्या होता है? अमीय। क्या हो जाएगा? अमीय हो जाएगा। ये हमारे हो जाएंगे पीयूष के पर्याय हो जाएंगे। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका मतलब है कि ये 3 जो है हमारा, ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों ऑप्शन में से 3 हो जाएगा और एक जो है एक नहीं होगा। तो आग का पर्यायवाची की बात करेंगे अनल, तो अनल हो जाएगा बिल्कुल। पावक, पावक भी हो जाएगा। कृषाणु, कृषाणु भी हो जाएगा। ठीक है, और आग की पर्यायवाची की बात करें तो अग्नि, अग्नि भी हो गया। ठीक है, और दहन, अगर हम दहन बोले, दहन। ठीक है, ये बहुत सारे हैं पर्याय। देखिए दहन हो गया, अग्नि हो गया, अग्नि की बात हम करें ये भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर हम कहें वायु सखा, अगर हम कह दें वायु सखा, मतलब कि ये जो हवा है, अरे आग है, ये आग वायु की सखा है। जब वायु से मिलता है, आग में जब वायु जैसे
बह रही है, ठीक है। आग से जब इसका कनेक्शन होगा, मिलेगा, तो ये और भी ज्यादा आग बढ़ जाएगी, इसलिए इसे संज्ञा दी गई है कि ये वायु सखा भी कहलाएगी, ठीक है। और इसे हम बताएं कृषाणु हो गया है, ठीक। अग्नि, अनल, अनल हमने आपको बताया, हाँ अनल भी हो गया है, ठीक है। लेकिन ये जो व्योम है, एग्जैक्ट आंसर तो हमारा यही होगा, व्योम ही होगा, एग्जैक्ट आंसर व्योम ही होगा। और ये सारा जो है आग का पर्यायवाची हो जाएगा। अनल हो गया, पावक हो गया, कृषाण हो गया, वायु सखा, दहन, अग्नि, ये सारे हमारे आग का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन व्योम हमारा, पीछे हमने आपको व्योम का एकदम बढ़िया से बता दिया है। व्योम का पर्यायवाची अंतरिक्ष, अंबर, नभ और अनंत, अनंत शायद हमने आपको नहीं बताया पीछे, अनंत, ये भी हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं आगे की क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? पहला है रजनी, ये है। समीर, जी ये नहीं है। विभावरी, ये भी है। निशी, ये भी है। लेकिन ये जो समीर है, समीर नहीं है। लेकिन हमारा आंसर देखिए एग्जैक्ट यही होगा, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर ये हमारा यही होगा। लेकिन समीर का मतलब होता है हवा, क्या हो जाएगा? समीर का मतलब हवा होगा। लेकिन पहले हम रात्रि के पर्यायवाची पे आएंगे। रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा रजनी, विभावरी हुआ, निशी हुआ, निशा भी हम कहेंगे, ठीक है। समिस्त्रा भी कह देंगे, ठीक। ये सारे हमारे हो जाएंगे क्या? रात्रि के पर्यायवाची। लेकिन समीर जो है, समीर किसकी पर्यायवाची है? हवा की, इसकी है हवा की, ठीक है। समीर जो है हवा की पर्यायवाची है, ओके। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। खर का पर्याय शब्द नहीं है। देखिए पहला हमारा हो जाएगा दुष्ट, क्या हो जाएगा? दुष्ट। दूसरा हो जाएगा तिनका, और सी गधा, और डी तेज। तो हम आपको बताएं, खर मतलब दुष्ट भी होता है। खर जो तिनका होता है, खर मतलब जो नहीं कहते हैं कचरा या तिनका, कुछ भी ले लेंगे। गधा, खर मतलब गधा होता है, गधा, ये भी हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये तेज जो है, तेज नहीं होगा, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा, तेज, ठीक है। तेज मतलब चमक होती है, क्या हो जाएगी? तेज का अर्थ होता है चमक, ठीक। क्या हो जाएगा? चमक, ओके। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो अब हम बताएंगे कि घोड़ा का पर्यायवाची कौन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद नहीं है, उसके बाद उस पे चलेंगे। घोड़ा का पर्यायवाची बाजी हो जाएगा, ठीक है। तुरंग भी होगा, है भी होगा, लेकिन शार्दुल नहीं होगा, ठीक है। शार्दुल जो है, आंसर तो हमारा यही है, मेन आंसर यही है। शार्दुल का मतलब होता है शेर, क्या समझे? शार्दुल का मतलब होता है शेर। लेकिन घोड़ा का पर्याय बाजी हो जाएगा, ठीक है। बाजी हो जाएगा, और तुरंग हो जाएगा, और है हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो है शार्दुल नहीं होगा, ठीक है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में यमुना शब्द, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। अब आपको इसमें से बताना होगा कि यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पहला जो है, पहला ऑप्शन हो जाएगा हंस सुता, दूसरा हो जाएगा कृष्णा, और तीसरा अर्कजा, और चौथा
कुलंकषा। तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, यमुना का पर्यायवाची हंस सुता, बिल्कुल ये हो जाएगा। कृष्णा भी हो जाएगा, अर्कजा भी हो जाएगा, लेकिन कुलंकषा ये नहीं होगा, जो कि इसे हम आंसर समझेंगे। यमुना का पर्यायवाची देखिए, हंस सुता भी हो गया, कृष्णा भी हो गया, अर्कजा भी हो गया। अगर हम कालिंदी बोले, कालिंदी भी हो जाएगा, ठीक है। रवि तनया, ठीक। सूर्यजा मतलब सूर्य की पुत्री, ठीक। अर्क मतलब भी सूर्य होता है, इस बात का भी ध्यान दीजिए। अर्क का मतलब भी सूर्य हो जाएगा। अगर रवि तनया बोला, तनया मतलब पुत्री होता है, सुता मतलब भी पुत्री होता है। रवि तनया, सूर्य तनया, अर्कजा, कालिंदी, कालगंगा या कृष्णा। हम कोई भी शब्द अगर लेते हैं इसमें से, तो सारे जो है यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे। कौन कौन से हम बताए हैं? रवि तनया, ठीक। क्या बोले हैं? अर्कजा तो हमने शायद लिखा है, हाँ अर्कजा हो गया। सूर्यजा भी हो जाएगा, ठीक। सूर्यजा भी हो जाएगा। ये सारे जो है यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। देखिए फिर से वही आ गया, लेकिन इसमें देखिए रविजा है हमने बताया, सूर्यजा भी है, अर्कजा भी है, लेकिन तनुजा नहीं है। तो तनुजा नहीं है, तो इसका अर्थ मतलब हो जाएगा कि ये हमारा ऑप्शन सी जो है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यमुना का पर्यायवाची तनुजा नहीं है। चलेंगे अगला, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। पीछे हमने आपको बताया पर्यायवाची शब्द का अर्थ विलोमवाची, समानाभास, प्रतिविलोमवाची या समानार्थी। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा समानार्थी जो है हो जाएगा, ठीक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है भास्वर, मार्तंड या प्रकाश या तेज। तो क्या हो जाएगा? देखिए सूर्य का पर्यायवाची इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी मार्तंड हो जाएगा, ठीक है। मार्तंड हो जाएगा। अगर सूर्य की और पर्यायवाची की हम बात करें, अगर, तो हम आपको बताएंगे कि अगर हमें दे देता है दिनकर, ठीक, भानु, ठीक है, दिनकर दे दिया या भानु दे दिया या भास्कर, दिन भी अगर दे देता है, दिन भी दे देता है, तो ये भी हमारा सूर्य का हो जाएगा, ठीक है। और एक हो जाता है दिवाकर, दिवाकर जो है ये भी सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। इसे फटाफट कैसे बोलेंगे? भानु भास्कर दिन दिवाकर, भानु भास्कर दिन दिवाकर, ये हमारे हो जाएंगे सूर्य का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अब चलेंगे आगे की तरफ। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चंचला, दामिनी, तड़ित या वितुंडा। तो बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो चंचला ये तो है, दामिनी ये भी है, तड़ित भी है, वितुंडा यही नहीं है। क्या हो जाएगा? ये वितुंडा जो ऑप्शन है, ये बिजली शब्द का पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है। और वो जो ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन है, ये बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जीव का पर्याय है, जीव का पर्याय है, कौन कौन सा हो जाएगा जीव का पर्याय? देखिए पहला है ध्वनि, वचन, क्या होगा? ध्वनि। दूसरा हो जाएगा वचन, ठीक। तीसरा हो जाएगा जीव, और चौथा हो जाएगा रसना, ठीक है। तो हमारा जो है इसमें आंसर हो जाएगा जीव का एकदम ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी रसना जो है, रसना का मतलब ही होता है जीव, ठीक है। क्या हो जाएगा? रसना का ही मतलब, इसका पर्याय जो है हो जाएगा जीव, ठीक है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें तीन ऑप्शन होंगे और एक नहीं होंगे। तो देखते हैं कौन सा है। कमलासन, चतुर्मुख, चतुरानन, चतुर्भुज। तो देखिए, ऑप्शन डी जो है यही करेक्ट आंसर है। ब्रह्मा का पर्यायवाची यही चतुर्भुज जो है ये नहीं होगा। बाकी कमलासन जो हो गया ये हो जाएगा, चतुर्मुख भी हो जाएगा, चतुरानन भी हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम बोले इन्हें जो है ब्रह्मा जी को स्वयंभू भी कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वयंभू। ठीक। क्या कहेंगे? स्वयंभू। ठीक है। इन्हें हम लोकेश भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रह्मा जी को लोकेश भी कहते हैं। ठीक है। सदानंद भी कहेंगे। ठीक। सदानंद का अर्थ होता है ब्रह्मा। ठीक। अगर हम बोले गिरापति, किसे किसे गिरापति, क्या हो जाएगा? गिरापति भी ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस, दानव, निशाचर या भुसुर? तो राक्षस तो है ही, दानव भी है, निशाचर भी है। ये जो ऑप्शन डी भूसुर है ये नहीं होगा। ठीक है। राक्षस का दानव जो है राक्षस, निशाचर, हाँ, दैत्य का सब पर्याय हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन डी यही नहीं होगा। अब चलेंगे, कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? ए हो जाएगा हस्त, बी हो जाएगा कर, सी हो जाएगा कटी और डी हो जाएगा पाड़ी। तो देखिए, हस्त तो होता ही है, कर भी होता है, पाड़ी भी होता है। क्या हो जाएगा? पाड़ी भी होता है, लेकिन ये जो कट शब्द है यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कटी का अर्थ हाथ नहीं होता है। कटी का पर्याय हाथ, जो है हाथ का पर्याय कटी बिल्कुल नहीं है। ठीक। अब चलेंगे बढ़ते बढ़ते आगे की तरफ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, पहला है वीणा पाड़ी। वीणा पाड़ी का तो भाई अर्थ होता ही है सरस्वती। महाश्वेता बिल्कुल एकदम सही है। भारती ये भी होता है, लेकिन पद्मा की बात अगर करते हैं, सरस्वती का पर्यायवाची तो पद्मा नहीं होता है। ठीक है। पद्मा नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे, चलिए रुकिए, और भी हम इनका सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हैं, उसको हम और आपको बताना चाहेंगे। अगर दे देता है वीणा, ठीक है, वीणा दे दे, ये भी हो जाएगा। गिरा, गिरा अगर बोल दे, ठीक है, अगर गिरा बोल दे तो ये भी हो जाएगा। भाषा, देखिए क्या क्या है, भाषा। अगर कह दे इला, ठीक है, इला अगर बोल दे तो ये भी हो जाएगा। अगर बोल दे वागीश, क्या बोले, वागीश भी अगर ऑप्शन में दे दे तो भी हमारा सरस्वती का हो जाएगा। महाश्वेता तो हमने आपको बता ही दिया। ठीक है। वागेश्वरी, वागीश बोले या फिर वागेश्वरी, क्या बोल दे, वागेश्वरी कह दे तो भी हमारा जो है सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? अब क्या है हमारा कि कौन सा शब्द जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पयोधी, दूसरा है जलद और तीसरा है जलधि और चौथा हो जाएगा वारिधि। ठीक। अब हम कहेंगे कि जो है समुद्र का पर्याय क्या हो जाएगा? तो समुद्र का पर्याय पयोधी, बिल्कुल पयोधी होता है। ठीक है। जलद, जलद ही होता है, वारिधि होता है। लेकिन ये जो जलद है यही जलद नहीं होगा।
जलद। और कहीं पर भी अगर जिस शब्द में धी लग गया, जिस शब्द में कोई शब्द है धी लग गया, किसी शब्द में धी लग गया, तो हमारा जो है वो हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची। ठीक। हाँ, इसे हम सागर भी कहेंगे। ठीक, सागर भी कह सकते हैं। इसे हम रत्नाकर भी कहेंगे। समुद्र की पर्यायवाची हम बता रहे हैं, देखिए। ठीक है, रत्नाकर भी। पयोधी, पयोधी था, हाँ ठीक है, पयोधी। उदधि, देखिए हम उदधि, उदधि, उदधि अगर दे दे तो ये भी हमारा जो है समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है। ठीक, अब चलते हैं आगे की तरफ। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है। तुरंग का मतलब क्या होता है? शायद पीछे हमने देखा ये क्वेश्चन, शायद पीछे हमने देखा, लेकिन फिर से देखते हैं। बाजी, बाजी जो है, तुरंग मतलब देखिए होता है घोड़ा। ठीक है, तो बाजी तो होता है। ठीक है, बाजी होता है जो है, क्या हो जाएगा, घोटक होता है। वाजी, घोटक, तुरंग, ये तो हो ही गया हमारा। ठीक है, इस शब्द का पर्याय वाज ही होगा, और ये जो ऑप्शन बी है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर। तुरंग मतलब घोड़ा हो गया, बाजी भी उसे ही हम कहेंगे। ठीक है, और अगर घोटक बोल देता है, क्या बोल देगा, अगर घोटक बोल देता है तो भी हमारा जो है यही आंसर हो जाएगा। तुरंग का पर्याय घोटक, बाजी, घोड़ा सब हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे। पुत्र को यह नहीं कहते हैं, पुत्र को यह नहीं कहते हैं, आत्मज। देखिए, ये जो ज लगा है तो यहाँ अगर ज है तो यहाँ हम पुत्र कह सकते हैं। ठीक, ये भी ज है, यह है, यहाँ पर भी पुत्र हो जाएगा। ठीक, अगर इसी के पीछे पीछे अगर यही बोल देता आत्मजा, ठीक, तनुजा, हाँ, तनया, अगर यही ऐसे बोल दे, या बोल दे, तनुजा बोल दे, आत्मजा बोल दे, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये पुत्री के हो जाएंगे। ठीक, ये किसके हो जाएंगे, पुत्री के पर्याय हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमें पुत्र का पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो अपर्णा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपर्णा, ये पुत्र को हम अपर्णा जो है नहीं कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे की तरफ। इनमें एक शब्द वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वात मतलब, वात मतलब जो है, वात का अर्थ होता है हवा। क्या होता है, हवा। वात का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हवा। तो हवा को क्या कहेंगे, प्रकंपन बिल्कुल कहेंगे। मारुति, अनिल, ये जो अनिल है, अनिल शब्द जो दिया है ये भी हो जाएगा। अगर हम कहें समीर आ गया, समीर दे दिया तो समीर भी हो जाएगा। लेकिन ये जो हुताशन दिया है यही तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हुताशन का अर्थ क्या होता है, हुताशन का मतलब क्या होता है, आग होता है। क्या, आग, अग्नि, हाँ, अनल। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आगे का पर्याय। तो वात का भी कंप्लीट एकदम समझ में आया। वात का मतलब हवा, प्रकंपन, मारुति, अनिल, समीर, सब आपके वात के पर्याय हो जाएंगे। लेकिन हमारा हुताशन जो है आग का होगा, और आग का अग्नि, अनल, हुताशन हो ही गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अग्नि को यह नहीं कहते हैं, वायु सखा। हमने आपको पीछे ही बताया कि अग्नि को जब वायु अगर मिल जाए तो ये जो है और बढ़ जाती है अग्नि, ये वायु सखा, ये तो कहते हैं। दहन, दहन जो है इसे भी कहते हैं। कृषाणु, देखिए पीछे हमने आपको नहीं बताया, भूल गए, हम बताते बताते भूल जा रहे हैं। कृषाणु भी कहते हैं, लेकिन भानु, भानु नहीं कहेंगे, क्योंकि भानु का, भानु किसका है, ये सूर्य का है। भानु भास्कर, दिन दिवाकर, दिन
दिवाकर। ठीक है, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सूर्य का। ठीक है, अब चलेंगे आगे के क्वेश्चन पे। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, ऑप्शन ए है मत्स्य। क्या हो जाएगा? मत्स्य। ये हो जाएगा। सफरी, इसका भी मतलब मछली होता है। मीन का मतलब भी मछली होता है, लेकिन ये जलोदरी जो दिया है, जलोदरी, ठीक है, जलोदरी दिया है, ये हमारा कट, मतलब कि आंसर तो हमारा यही होगा, लेकिन ये मछली का पर्याय बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मछली का पर्याय नहीं होगा ये। ठीक, मछली का पर्यायवाची शब्द हम आपको और बताएंगे कि मछली को हम क्या क्या कहते हैं। मछली को हम अंड, क्या कहेंगे? मछली को जो है हम अंड भव, क्या कहेंगे? अंड भव। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, लेकिन शफरी तो हमने आपको बता दिया। मीन भी हो जाएगा। अगर झंस ये देते तभी भी ये मछली का ही है। मत्स्य तो हमने आपको दिया ही ऑप्शन में। तो ये सारे अंडभव, झस, मत्स्य, सफरी, मीन, सब जो है मछली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको एक एक चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हम एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा फुल एक्सप्लेन करके सारी चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। सोने, सोने का मतलब देखिए, यहाँ सोने मतलब ये नींद वाला सोने नहीं है, ये सोना है। ये सोना धातु वाली बात यहाँ पे ये कर रहा है। ठीक है, क्या होगा? सोना जो है यहाँ धातु वाली बात कर रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, सोने के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सोने का पर्यायवाची क्या नहीं है? हाटक। तो हाटक जो है ये तो सोने का पर्यायवाची है। ठीक है, सोने का पर्यायवाची हाटक है। अगर जात रूप कहेंगे तो ये भी है सोने का पर्यायवाची। ठीक, सोने का पर्यायवाची जात रूप भी है। ठीक, अब आगे क्या है? आगे है हेम। हेम भी है, लेकिन ये जो उरोज है, ये उरोज है, उरोज जो है हमारा ये नहीं होगा। ठीक है, सोना का पर्यायवाची उरोज बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये कट कर रहे हैं तो इसका ये नहीं सोचिएगा कि ये भी नहीं है, वही आंसर है हमारा। कपड़ा, कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द देखिए क्या क्या हो जाएगा। अंबर। ठीक, अंबर हो गया। ठीक, पावक मतलब, तो ये तो पावक का शायद ये तो आग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो रहा है। शफरी का तो मछली हो जाएगा। हाँ, मछली हो जाएगा। मयूर का तो मोर हो जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूजन कोई नहीं है। पूछा है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो एकदम एक ही ऑप्शन, यही अंबर सही हो जाएगा। पावक का आग, शफरी का मछली, मयूर का मोर, अंबर जो है कपड़ा का पर्यायवाची एकदम सही हो जाएगा। और हम क्या कह सकते हैं इसे? वस्त्र। ठीक है, वस्त्र कह सकते हैं। परिधान, क्या हो जाएगा हमारा? परिधान भी हो सकता है। ठीक, अगर हमें ऑप्शन में दे दे। पट, क्या हो जाएगा? पट, वस्त्र। ठीक है, ये सब हो जाएंगे हमारे कपड़ा के पर्यायवाची। अगर हम चीर बोल दें, चीर, ये सारे के सारे हमारा कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा। क्या? अंबर, वस्त्र, परिधान। देखिए दुकानों पर भी अगर कभी कभी आप देखेंगे ना, परिधान लिखा हुआ आपको मिलेगा। कपड़े की दुकान, परिधान लिखा हुआ रहता है। वस्त्र तो हर जगह लिखा रहता है। चीर, पट, लोग नहीं कट कहते हैं कि पट, परिधान बहुत रेयर दुकानों पे लिखा रहता है, लेकिन लिखा रहता है परिधान कपड़े की दुकान पे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एकदम क्लियर हो गया। यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। भानुजा, ये तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भानुजा। दुहासन, कालिंदी, सूर्यसुता।
हमने बताया भानुजा सुरसुता बराबर कालिंदी, कृष्णा दे दे, रवि तनया दे दे, सूर्यजा दे दे, सब यमुना की पर्यायवाची है, लेकिन ये दुहासन नहीं होगा। ठीक है, दुहासन एकदम नहीं होगा। ठीक, चलिए अतिथि के लिए पर्यायवाची है, अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द है। तो अतिथि के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, आप देखिए, अभ्यागत, मधुकर, मदन, नारायण। ठीक, क्या होगा, नारायण। तो हमारा जो है अतिथि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अभ्यागत। अभ्यागत हो गया, या फिर हम मेहमान बोल दें। ठीक, या फिर आगंतुक बोलते हैं ना, आगंतुक, ये आ गया। इसमें से कुछ भी आता है, अतिथि, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, कुछ भी आता है तो आपका ये सब जो है एकदम एकदम जो है अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, आगे चलेंगे कि भ्रमर के लिए पर्यायवाची है भृंग, गोरस। ठीक, भृंग, गोरस, प्रवाल, अंबा। तो भ्रमर की पर्यायवाची एकदम ऑप्शन जो है ए, भृंग हो जाएगा। ठीक, चलिए मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब कि 3 है, एक नहीं है। तो पयोद, पयोद, जहां जहां आपको द मिल जाए वो आपका मेघ मतलब बादल का पर्याय हो जाएगा। अब समझ जाइए, जहां जहां द मिल गया आपका बादल का पर्याय हो गया। तो देखिए द यहाँ पर भी मिल गया, द यहाँ पर भी मिल गया, मतलब कि ये सब हो गए। ये एक बच गया अंबर, यही नहीं होगा। ठीक, चलिए पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है, पखेरु, ये तो है ही, शंकुत, शकुंत, ये भी है, ये प्राणेश नहीं है, प्राणेश जो है नहीं है। द्विज मतलब भी पक्षी होता है, द्विज का अर्थ जो है हम आपको बता दें ब्राह्मण भी होता है द्विज का अर्थ। ठीक, लेकिन यहाँ पे पक्षी का पर्यायवाची द्विज एकदम सही हो जाएगा। ओके, चलिए राजा का पर्यायवाची नहीं है, राजा का पर्यायवाची भूप, किताबों में आपने देखा होगा भूप होता है, राव भी होता है, नृप, भाई संस्कृत शब्द है एक तरह से, लेकिन राघव, राघव जो है ये हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। राघव जो है राजा का पर्यायवाची नहीं है। हाथी का पर्यायवाची नहीं है, अब बताइए हाथी का पर्यायवाची क्या नहीं, मतलब नहीं है, दंती, ये तो हो जाएगा, वितुंड भी होता है, कुंभी भी होता है, ये चमरी, ये जो चमरी दिया हुआ है यही नहीं होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है, कृष्णा का पर्यायवाची शब्द इनमें से राधा, द्रौपदी, रुक्मणी या फिर यशोदा। तो कृष्णा का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी। ठीक, ऑप्शन बी द्रौपदी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवा के लिए पर्यायवाची हमने पीछे बता दिया है। ठीक, क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द कौन सा है हवा का, अनल, अरे हाँ ठीक है, अनिल हो जाएगा, अनल मतलब तो आग हो जाएगा, सॉरी, अनल मतलब आग हो जाएगा यहाँ पे, अनिल समीर। ठीक, एकदम, चलिए मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मेघ हमने अच्छा वो वाला क्वेश्चन लगता है दोबारा आ गया क्या, चलिए कोई नहीं, फिर से बता देते हैं, द जहां आ गया समझ लीजिए बादल आ गया। ठीक, द जहां आ गया समझ लीजिए आ गया आपका बादल, द बादल, अंबर आपका नहीं होगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है, दावा है, वन भी है, विपिन भी है, ठीक है, जंगल भी हो जाएगा, जंगल तो है ही, जंगल ही पूछ रहा है, अर्णव, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक, इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है, पार्थ का पर्यायवाची हो जाएगा भीष्म, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, अर्जुन। तो पार्थ का पर्यायवाची शब्द हमारा बिल्कुल ऑप्शन डी अर्जुन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है,
किसका? कमल का पर्यायवाची, एकदम कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब बताएंगे आप लोग नहीं, हम ही बताते हैं। अंबुज, राजीव, जलद, ठीक, या कुवलय। तो हमने तो आपको बताया जहां द आ गया वहां तो बादल आ गया, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए। शशक का पर्यायवाची शब्द है। शशक, अगर यहीं पे लिखा रहता शशांक, ठीक है, अगर यहाँ लिखा रहता शशांक तो ये एकदम बराबर चंद्रमा के एकदम सीधे यही हो जाता, ठीक है। लेकिन हमारा इसका आंसर खरगोश हो जाएगा। शशक का पर्यायवाची खरगोश, ठीक है। चलिए आगे। आग का पर्यायवाची है, बहुत बार बता चुके, पुंडरीक, सैंधव, वैश्वानर, शक्र। तो आपका वैश्वानर, आग का वैश्वानर हो जाएगा, हुतासन हो जाएगा, अनल हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। ये सारे जो है आपके पर्यायवाची किसके होंगे? आग के। अब चलेंगे आगे। आशय शब्द का पर्यायवाची है। आशय शब्द का पर्यायवाची आहार नहीं, आंचल, अपरिहार, तात्पर्य, यही एकदम आंसर सही हो जाएगा। आशय नहीं, लोग कहते हैं आपका कहने का क्या आशय है, आपके कहने का क्या तात्पर्य है, तो यही हो जाएगा। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है चारु, अंबर, केसी, पुष्कर। पुष्कर मतलब तो तालाब होता है, ठीक है। पुष्कर मतलब तालाब होता है। अंबर मतलब क्या होता है? अंबर, अंबर इस कपड़ा, ठीक, क्या हो जाएगा? कपड़ा, ठीक है। अगर देखिए ये अंबर मतलब कपड़ा भी होता है, अंबर मतलब व्योम भी होता है, अंतरिक्ष भी होता है, दोनों हो जाएगा। लेकिन सुंदर का चारु, चारु मतलब सुंदर, ठीक। गेह शब्द का पर्यायवाची है गृह, व्योम, गर्दभ, गाय। ये तो गर्दभ मतलब गधा हो गया, ठीक, गधा हो गया। व्योम मतलब अंतरिक्ष, ओके, एकदम क्लियर आपका। गाय का तो गो हो जाएगा, गौ माता हमारी हो गई। गेह का एकदम ए, ऑप्शन ए, गेह मतलब गृह। शशांक शब्द का अभी पीछे हमने बताया है चंद्रमा हो जाएगा पर्यायवाची, बिल्कुल। बादल का तो हमने आपको बताया जहां लगा द वहां हो गया बादल, ठीक। सूर्य का तो आपको बता ही दिए हैं, रवि हो जाएगा। अर्क भी पूछा, तभी भी हो जाएगा अर्क भी। भानु, भास्कर, दिन, दिवाकर, सब हो जाएगा आपका सूर्य का। तो शशांक शब्द का पर्यायवाची चंद्रमा। धूसर किसका पर्याय है? मेघ मतलब बादल, ठीक। अश्व मतलब घोड़ा तुरंग है, ठीक, घोड़ा तुरंग है, ओके। घोड़ा का, अश्व, घोड़ा, ये दोनों देखिए, ये दोनों तो एक ही कहा गया, चलो कोई बात नहीं है। गर्दभ, यही हमारा धूसर का पर्याय गर्दभ हो जाएगा, ठीक है। एकदम समझ में आ गया, धूसर का पर्याय हमारा क्या हो जाएगा? गर्दभ हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या है आगे हमारा हो जाएगा कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है तरुणी, इसका तो मतलब होता है ललाम, क्या है? ललाम, यही नहीं होता है, मतलब यही आंसर हो जाएगा। प्रमदा मतलब भी होता है, ललना मतलब भी होता है, लेकिन ललाम मतलब नहीं होता है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाँ, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा, गगन, अंबर, नभ, ये अवनी, अवनी मतलब धरती, भूमि, ठीक है, क्या हो जाएगा? धरती, इसका मतलब हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला है हवा। हवा का पर्यायवाची बहुत बार बता चुके, वायु भी है, समीर भी है, बयार भी है, अनिल भी है, ठीक है। ध्वज नहीं होगा भाई, ध्वज नहीं होगा, ध्वज मतलब पताका, ठीक। ध्वज के पताका, यही हमारा हो जाएगा। इसका जो है हवा का पर्यायवाची ध्वज बिल्कुल नहीं होगा।
अब क्या है, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुन लीजिए आप। कौन सा है? देखिए, द्रव्य, द्रव्य हो जाएगा, संपदा भी होता है, दौलत भी होता है, लेकिन ये जो अजा है, अजा नहीं होता है। ठीक, अजा जो है धन का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं होता है, तो यही हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फूल का पर्यायवाची नहीं है, सुमन है भैया, पुष्प भी है, कुसुम भी है, तनुजा मतलब क्या होता है? पुत्री। क्या हो जाएगा? तनुजा मतलब पुत्री। हमने आपको बताया जहां जा लगा, तनुजा हमने उधर बताया था, तनुजा लगा, इसका मतलब ये पुत्री हो जाएगा। फूल का पर्यायवाची बिल्कुल नहीं होगा। आगे है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। अब देखिए, थोड़ा सा हम स्पीड में लेके जा रहे हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है, लेकिन तभी भी आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि पीछे हमने सब बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पारिजात। परिजात, पारिजात है, ठीक है। ये कल्पतरु, देव वृक्ष, यह सभी। तो ये जो कल्प वृक्ष है, इसका ऑप्शन एकदम जो है, ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में जल निधि पर्याय है। जल निधि जो है किसका पर्यायवाची है? जल निधि बिल्कुल आपका ए, सागर, बारिश, बादल, तालाब। अब ये मत सोच लीजिएगा कि बादल, ये नहीं होगा। हमारा जो सागर है, सागर जो है, यही हमारा जल निधि हो जाएगा। इसे ही हम समुद्र बोल दें, सागर बोल दें, रत्नाकर बोल दें, पयोधि बोल दें, उदधि बोल दें। ठीक है, जहां धी लग गया, जहां धी लग गया वहां सागर समुद्र हो जाएगा आपका। कहीं पर भी धी लगा, समुद्र पे आप चले जाएंगे। ठीक, जहां लग गया धी वहां समुद्र पे चले जाएंगे, सागर पर चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? दारा, प्रभा, विनायकी, सौदामिनी। तो बिल्कुल ऑप्शन ए दारा जो है, इसमें पत्नी का पर्यायवाची शब्द यही हो जाएगा, दारा। इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अहि, ये तो है, ठीक है। अहि जो है, नहीं नहीं, अहि नहीं होगा, सॉरी, यही तो ये आंसर हो जाएगा। अहि मतलब आपका हो जाएगा सांप होता है, अहि मतलब सांप होता है, ठीक है। अहि मतलब सांप होता है, और शायद शेर भी होता है, इसमें थोड़ा हमें याद नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, लेकिन अहि हमारा आंसर होगा। अहि मतलब जो है, शायद शेर भी होता है, और सांप तो होता ही। रिपु, अरि, बैरी, ये सारे दुश्मन, ये सारे हमारे शत्रु के हो जाएंगे, और ये जो हमारा अहि है, यही एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, पाहन शब्द का पर्यायवाची है। पाहन, पाहन जो है, इसका पर्यायवाची मेहमान, पत्थर, पैर, पर्वत। तो हम आपको बता दें, पाहन जो है पत्थर का, इसका हो जाएगा, पत्थर का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, मेहमान तो आपका अतिथि का हो गया, हमने पीछे आपको बताया ना, अतिथि का। आगंतुक, ये भी पूछता है, बहुत बार पूछता है, आगंतुक। ठीक, राइटिंग थोड़ी नहीं सही जा रही है, आप इसको एडजस्ट करिएगा। अभ्यागत, क्या हो जाएगा? अभ्यागत भी हो जाएगा, मेहमान का, ये सब हम बताएं, आपको बता दें। और पत्थर, पाहन का पत्थर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, विहग, उरग, वृंद। तो आपको हम बताएंगे कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द विहग हो जाएगा, और शार्दुल का मतलब तो होता है शेर। ठीक, चलिए, पक्षी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विहग। ओके, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बनाइए। तो अरविंद मतलब होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए ही हमारा, कमल सही हो गया, एक ही है, कमल हो गया, एकदम सही हो गया। ठीक, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कपड़ा का पर्याय, कपड़ा का पर्याय बताइए।
गगन जंगल चलन वसन। तो हमने तो आपको कपड़ा का एकदम बहुत अच्छे तरीके से बताया है। वसन हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा, परिधान हो जाएगा, और चीर भी हो जाएगा। लिखिए चीर, ये वाला हम लिख रहे हैं, चीर भी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन है, दुर्गा का पर्यायवाची है। दुर्गा का पर्यायवाची है। भारती तो हो जाएगा हमारा इनका सरस्वती जी का। ठीक है, सरस्वती जी का भारती हो जाएगा। ठीक, श्री भी उन्हीं का हो जाएगा, लेकिन श्री मतलब ये लक्ष्मी जी का भी होता है और सरस्वती जी, दोनों लोग का होता है। लेकिन दुर्गा, ये धात्री जो है, ये धात्री दुर्गा का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और इस क्लास की एकदम अंतिम, क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। ये लगभग 60 क्वेश्चन हम इस क्लास में लाए थे, 60 क्वेश्चन। लेकिन आपका 60 ही क्वेश्चन नहीं हुआ है, जिस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है उसमें आपका लगभग मतलब 120 130 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, और थोड़ा स्पीड से हम किए हैं, क्योंकि आपको भाई बहुत बोरिंग भी लगने लगेगा, ज्यादा बड़ी हो जाएगी। वैसे तो बड़ी हो ही गई है क्लास, लेकिन हमने बहुत अच्छे से आपको बताया है, और आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। आकाश का पर्यायवाची है। अब ये अंतिम क्वेश्चन पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बातें करेंगे। दृघ, व्योम, विप्र, कगार। तो आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? व्योम। हमको ऐसा लग रहा है कि पहला क्वेश्चन इसी से शुरू हुआ था, और अंतिम क्वेश्चन मतलब खत्म भी इसी से हो रहा है। बस ये थोड़े से शब्दों का हेर फेर हुआ है। हमको लग रहा है पहले हमने बोला था व्योम का पर्यायवाची, अब यहाँ हो गया आकाश का। मतलब बहुत अच्छी बात है कि पहले क्वेश्चन से शुरू हुआ, जिस क्वेश्चन से, उसी क्वेश्चन से खत्म भी हो रहा है। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये 60 क्वेश्चन जो हम आपको लाए थे, वो आपको सारे क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे, और आप हम जो है क्लास को पूरी पसंद किए होंगे। अब पसंद तो कर लिए, लेकिन अब लाइक का बटन दबाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि आपको क्लास पसंद आई है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।